बच्चों, मैं मनीलता पचानौत संस्कृत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको ईशावास्योपनिषद के 11 और 12 मंत्र का अध्ययन कराऊंगी। इस मंत्र में कर्म और ज्ञान का एक साथ सेवन करने का उपदेश दिया गया है। यहाँ पर विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ सेवन करना चाहिए, जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा निर्देश दिया गया है। श्लोक देखिए। विद्या च विद्याम च यस्तद वेदो वयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते ये संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध सूक्ति है। तो विद्या यानी जो विद्याम अर्थात विद्या को, च अविद्याम और अविद्या को अर्थात कर्म और ज्ञान इन दोनों को, तद वेद उभयम सह दोनों को एक साथ जानता है। किसी भी एक को जान लेना पर्याप्त नहीं होता, तो विद्या और अविद्या दोनों को जो एक साथ जान लेता है वो अविद्या यानी अविद्या से मृत्युम तीर्थवा मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। तो जो व्यक्ति विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त करता है। ये जो पिछले श्लोक थे 9वें, 10वें और 11वें, ये इनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विद्या और अविद्या दोनों में से किसी एक के पीछे पड़ने से लक्ष्य सिद्धि में बाधा पड़ती है और जीवन है वो अधूरा रह जाता है। अतः 9वें मंत्र में केवल एक की आराधना करने और दूसरे की उपेक्षा करने का निषेध किया गया है, जबकि 10वें मंत्र में दोनों के अलग अलग फल बताए गए हैं और इस 11वें मंत्र में दोनों के एक साथ जानने से अमृतत्व की प्राप्ति का स्पष्ट निर्देश किया गया है। इस मंत्र में व्यक्त और अव्यक्त उपादानों का समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक की निंदा की जा रही है। यहाँ असंभूति का अर्थ असंभव, इकट्ठा न होना, एकाकी जीवन, और संभूति अर्थात संभव को या इकट्ठे होने को सामाजिक जीवन को कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को ही अंगीकार करना उचित नहीं है। तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रतः। अंधम अर्थात घोर, तमः अर्थात अंधकार में, तो घोर अंधकार में प्रविशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं ये जो व्यक्ति असंभूति अर्थात एकाकी जीवन या व्यक्तिवाद की उपासना करते हैं, ततः उससे भूय अधिक, उससे अधिक, एव मानो ते अर्थात वे, तमः अंधकार में, उ अर्थात निसंदेह एक अव्यय है, संभूत्याम संभूति या संग भाव में, रतः तल्लीन या मग्न, तो जो असंभूति अर्थात जड़ पदार्थ या अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो निस्संदेह संभूति अर्थात सृष्टि या कार्यभ्रम में मग्न हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ पर असंभूति अर्थात अव्यक्त प्रकृति
असंभूति का अर्थ है अव्यक्त प्रकृति, अनादि, अनुत्पन्न सत्व, रजस और तमोगुण में प्रकृति रूप जड़ वस्तु, कारण प्रकृति अथवा काम भावना और कर्म की बीज अव्याकृत नाम की अज्ञानात्मिका अविद्या। न संभूति इति असंभूति अर्थात समाज के बिना अर्थात सामाजिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर केवल वैयक्तिक उन्नति एवं स्वार्थ साधना में रत रहने को असंभूति कहा जाता है। संभूति अर्थात सम यानी एक साथ, भू यानी होना, संभूति अर्थात संग भाव से रहना या एक साथ रहना, व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र का संगठन करना। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समाज, समुदाय, संघ, संगठन, सामाजिक भाव अर्थात समुदायवाद, महत तत्वादी स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि। तो जो मनुष्य विनाशील स्त्री, पुत्र, धन, कीर्ति, अंधकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं और उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं अर्थात विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। और जो पुरुष अनादि, अनुत्पन्न सत्व, रज और तमोगुण में प्रकृति रूप जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, उसे पूजनीय मानते हैं, वे घोर अंधकार में डूबते हैं और जो महत तत्व आदि स्वरूप से परिणाम रूप को प्राप्त हुई सृष्टि की उपासना करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं और भी गाढ़े अंधकार में प्रवेश करते हैं।